नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बड़ा ही पवित्र विशाख का मई का मास चल रहा है। ये वर्तमान सप्ताह जो कि 13 मई से लेकर 19 मई तक है, ये हर दिन कोई ना कोई त्योहार है। इसलिए हम इस सप्ताह के त्योहार इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, ताकि अगर आप कोई इन दिनों में व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सबसे पहले आती है 13 मई। 13 मई यानी कि दिन सोमवार। इस दिन चंदन षष्ठी व्रत रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। इस व्रत को बंगाल के लोग ज्यादा मानते हैं। इस दिन भगवान सूर्य और भगवान चंद्र देव की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन को बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान बलराम जो कि शेषनाग का अवतार माने गए हैं। फिर आती है 14 मई, जिस दिन गंगा सप्तमी व्रत रखा जाएगा, जो कि दिन मंगलवार को पड़ रहा है। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पृथ्वी पर देवी गंगा का पुनर्जन्म माना जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना और गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन संक्रांति पर्व भी है, जिसे कि वृषभ संक्रांति कहा जाएगा और इस दिन व्रत रखने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन वृषभ राशि में सूर्य रात को 9:39 पर प्रवेश करेंगे। फिर आती है 16 मई, दिन गुरुवार, जिस दिन सीता नवमी मनाई जाएगी। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है, जो कि इस दिन वीरवार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता प्रकट हुई थी, इसलिए इसे सीता नवमी, जानकी नवमी और सीता जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सीता नवमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने से 16 महान दानों का फल मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। फिर दोस्तों, आ रहा है 19 मई को रविवार के दिन मोहिनी एकादशी व्रत। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि ये तिथि सब पापों को हरने वाली है। इस दिन जो व्रत रखता है उसके प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पा जाता है। साथ ही सुख समृद्धि का वास होता है। जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप को धारण कर अपने भक्तों की रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये थे इस सप्ताह में आने वाले विशेष पर्व, जो कि अगर आप इन दिनों व्रत रखना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी दिन किसी के निमित्त भी हम जब व्रत रखते हैं तो हमें उस देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। हमारे जाने जाने किए गए अनेक पापों से हमें छुटकारा मिलता है। अगर आप व्रत ना भी रख सकें तो भी इन पवित्र दिनों में भगवान की मंदिर में जाके पूजा करें। सीता नवमी के दिन माता सीता की राम जी के साथ पूजा करें। एकादशी के दिन श्री विष्णु नारायण भगवान की माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करें और संक्रांति के दिन माँ गंगा की पूजा करें। अगर आप गंगा सप्तमी के दिन यानी कि मंगलवार को संक्रांति के दिन हरिद्वार में या पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो भी आप घर के किसी लोटे में गंगा जल डालकर उसे गंगा मां समझकर उसकी पूजा करें। इससे आपको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जिस प्रकार हरिद्वार में जाकर गंगा मैया में स्नान करने से कितने ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार घर में भी स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करने से आपको माता गंगा की कृपा होगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अवश्य पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा माँ, जय सीता मैया, जय सूर्य देव भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।